श्री अकाल, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल करियर स्टडी क्लासेस 2.0 पे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे छोड़ा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। एक ऐसी सीरीज आप लोग देख रहे होंगे कि प्रकाश, हम आज लोग बात करेंगे प्रकाश। ये दरअसल जो है ये एक यूनिट है ऑप्टिक्स, यानी कि उसी को हम बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं उसे हम? प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स इस यूनिट से ये चीज ली गई है, यानी कि प्रकाश ऑप्टिक्स से लिया गया है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है जिसमें हम प्रकाश की बात करते हैं। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हमें प्रकाश की बात करनी होती है। आखिरकार प्रकाश है क्या, प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कतई छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश आखिर है क्या? हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर वो ऊर्जा है तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है? अगर ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब यह है कि वो किसी भी चीज को दृश्यमान यानी कि दृश्यमान बनाएगी, यानी कि विजुअल बनाएगी। विजुअल किन कैटेगरी में बनाती है? विजुअल हमेशा दो कैटेगरी में बनाती है। एक ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त या फिर दीप्त होती हैं, एक ऐसी वस्तुएं जो फिर अदीप्त होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से दिखती हैं, जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से दिखती हैं वो वस्तुएं होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और जो वस्तुएं किसी दूसरे प्रकाश स्रोत से दिखती हैं, वो होती हैं अदीप्त वस्तुएं। अच्छा, प्रदीप्त वस्तुओं के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य और लालटेन। मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य और लालटेन, ये जो एग्जांपल हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं के हैं। और अदीप्त वस्तुओं के हैं चंद्रमा, पृथ्वी, कुर्सी, मेज और इत्यादि। आज जो एग्जांपल हैं वो प्रदीप्त और दीप्त वस्तुओं के एग्जांपल हैं। आई होप आप लोगों को ये प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश का जो दूसरा गुण है वो होता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम की आवश्यकता विद्युत चुंबकीय तरंगों को नहीं है तो प्रकाश को भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है किसी में चलने के लिए। तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निर्वात में ये आसानी से चलता है। प्रकाश निर्वात में आसानी से चलता है। अच्छा, निर्वात क्या होता है? निर मतलब नहीं और वात मतलब वायु। जहां पर वायु नहीं है वहां पर प्रकाश आसानी से चलता है। अच्छा, प्रकाश की वास्तव में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बात की जा रही है निर्वात में, अभी बात करेंगे इसके ऊपर भी। लेकिन एक तीसरा पॉइंट और है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब ये कि प्रकाश एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, बिल्कुल सीधा, उसको अभी मुड़ाया नहीं जा सकता। अभी इस वाली कंडीशन में हम प्रकाश के गुण पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब मुड़ाने की कंडीशन आती है, हम अपवर्तन में भी देखते हैं, परावर्तन में भी देखते हैं, प्रकाश मुड़ता है, लेकिन बात उसकी भी करेंगे। अभी हम बात करें प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होती है। अगर उसी को एंगस्ट्रॉम में चेंज करते हैं तो आती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। प्रकाश की जो सघन माध्यम में चाल होती है वो कम होती है, और विरल माध्यम में चाल होती है ज्यादा होती है। क्योंकि दो माध्यम होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम में काफी तेज, काफी स्लो चलता है, और विरल माध्यम में प्रकाश बहुत तेज चलता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं निर्वात में। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसी को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किलोमीटर में किस तरह से कन्वर्ट होता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को हम लाख में कन्वर्ट करते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बात हमें बताई थी वैज्ञानिक थे रोमर ने हमें बताया था प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जाता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जाता है, ये बात हमें बताई थी रोमर ने। लेकिन जब बात अभी हुई थी यहाँ पर निर्वात में, प्रकाश की बात हुई थी निर्वात में, लेकिन जब प्रकाश वायु के अंतर्गत जाता है, जब प्रकाश वायु में जाता है तो 0.03% कमी होती है प्रकाश की चाल में। कमी निकल के आती है 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बात होती है वायु के लिए।
जब बात करते हैं जल के लिए तब होता है 25% डिक्रीज और निकल के आता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करें प्रकाश की चाल की कांच के अंतर्गत तो 33% से 35% कमी आती है और निकल के आता है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो बात थी वो प्रकाश के कुछ बेसिक्स बातें थी जो आप लोगों को पता होंगी कि एक प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो वैज्ञानिक आया उसने प्रकाश के ऊपर अपना अलग अलग मत दिया कि प्रकाश किस तरह से चलता है। यहीं से एक चीज और निकल के आती है, प्रकाश डुअल नेचर की प्रकृति रखता है, मतलब प्रकाश दो तरफ से चलता है, एक प्रकाश की तरंग प्रकृति और प्रकाश की कण प्रकृति। चलो आइए आगे देखते हैं कि किस तरह से और जो वैज्ञानिक आए उन्होंने अपना क्या क्या मत दिया इस प्रकाश के ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रकाश के ऊपर कुछ लोगों ने अलग अलग मत है, कुछ लोगों का अलग अलग मत है, कुछ लोगों का अलग अलग मत है, तो उस पर देखते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक थे न्यूटन। उन्होंने बताया कि प्रकाश, उन्होंने अपना नियम दिया प्रकाश का कण का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में चलता है, प्रकाश जो है वो कण के रूप में चलता है, ये बात हमें न्यूटन ने बताई थी। उसके बाद प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है, ये बात हाइगेंस बता गई। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये बात हाइगेंस ने बताई। उसके बाद प्रकाश का एक वैद्युत चुंबकीय समीकरण भी आए, ये मैक्सवेल ने बताया। और एक प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आया मैक्स प्लांक के द्वारा, और प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आया आइंस्टीन के द्वारा। अच्छा, फोटोन क्या होता है? फोटोन वो चीज होती है जैसे प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, उसी को हम फोटोन बोलते हैं। फिर निकल के आया कि प्रकाश जो है वो डुअल नेचर रखता है अपने आप में। डुअल नेचर क्या है? कभी कभी हम लोग देखते हैं मोबाइल लेके आते हैं उसमें डुअल सिम का ऑप्शन आता है, आप एक में वोडाफोन आइडिया डाल दो और एक में एयरटेल डाल दो, तो लेकिन मोबाइल का क्वालिटी तो ना चेंज होगा। वही चीज यहाँ पर होता है। प्रकाश जो है, प्रकाश की क्वालिटी सिर्फ एक रहती है, लेकिन एक नेचर निकल के आया कि वो डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर यानी कि द्वैत प्रकृति रखता है। कुछ ऐसी चीजें, अब देखिए डुअल को याद करने का तरीका किस तरह से रहेगा हमारा। जिनके बाद में अगर प्रभाव शब्द आता है, जिनके बाद वाले पॉइंट में अगर प्रभाव शब्द आता है वो सारे के सारे होंगे द्वैत प्रकृति के। और जो अगर जिन प्रकृति के जो प्रकृति होंगे उनके एंड में अगर ना आता है या फिर ऋण आता है उसमें आएगा हमेशा प्रकाश के। ये याद करने का आपको शॉर्टकट दे दिया हमने। जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, एंड में प्रभाव आया, रमन प्रभाव आया, क्राफ्टन प्रभाव आया। इस तरह से याद रख सकते हैं द्वैत प्रकृति को। उसके बाद प्रकृति के लिए परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन और बड़ विक्षेपण, ये सब इन सब में लास्ट में या फिर ना आ रहा है या फिर ना आ रहा है, यही चीज आ रही है। इन्हें याद करने का ये छोटा सा मैंने आप लोगों को याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक दे दी, ये मान लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये अभी दी गई सारी की सारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट बनता है आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट छोड़िएगा, उसका रिप्लाई हमारी टीम करेगी। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों के समक्ष जल्द से जल्द आ सके और हमें भी फायदा मिले। क्लास 10th की ये सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी फिजिक्स को शुरू किया है। ये क्लास नंबर 2 है। आपका अगर रेस्पॉन्स रहा, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हमारी वीडियो मैक्सिमम आएंगी, अगर रेस्पॉन्स नहीं रहा तो फिर विश्वास डगमगाता है। आप लोग जानते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।